बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गर्मी के इस मौसम में अगर आपको गन्ने का जूस ठंडा ठार मिल जाए, वो भी बग़ैर गन्ने के, तो क्या ही बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गन्ने के जूस की। इसको हम बनाएंगे बग़ैर गन्ने के घर में। तो इसको बनाना बेहद आसान है और आप सोच रहे होंगे कि घर में हम गन्ने के बगैर कैसे जूस बना सकते हैं। तो जी हाँ, हम बनाएंगे गुड़ से गन्ने का जूस। तो इसके लिए हमने जो चीज़ें चाहिए, हाफ़ लेमन, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 70 ग्राम हमने गुड़ लिया है। तो इसको हम गुड़ से बनाएंगे क्योंकि गुड़ भी तो गन्ने का ही बनता है। तो आप अच्छी किस्म का गुड़ लें, जो देसी गुड़ होता है, जो वाइट कलर का नहीं होता। देसी गुड़ की निशानी है वो थोड़ा सा काला होता है। तो इसको हमने पहले कूट लेना है किसी कपड़े में डाल के, डंडे की मदद से या हथौड़ी की मदद से, क्योंकि अगर हम साबुत ही इसको जग में डालेंगे तो उसके ब्लेड भी ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसको पहले हम कूट लेते हैं। तो एक जूसर का जग लेते हैं हम। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ही ऐड कर देनी है और ये जो गुड़ हमने कूटा है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और साथ इसके हम डाल देंगे वो जो पुदीने के पत्ते थोड़े से थे, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देने हैं। 2 गिलास हम गन्ने का जूस बनाएंगे। और अदरक ऑप्शनल है, अगर आपको बाज़ लोगों को अदरक का टेस्ट नहीं पसंद आता तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रेडी से अगर हम लेते हैं तो वो गन्ने के जूस में अदरक भी ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि ये बादी होता है, बहुत जल्द ये ना बादी होना शुरू हो जाता है। तो लीमू हमने हाफ़ डाला है और तकरीबन 1.5 गिलास हमने पानी का लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने बर्फ़ भी ऐड कर देनी है। ये देखें साथ हमने, तो ये भी पानी ही बनना है। तो कुल मिला के है 2 गिलास ये बन गया हमारा गन्ने का जूस। तो इसमें हाफ़ टी स्पून हमने काला नमक डाल दिया है। ये भी बहुत फ्लेवरफुल बनाता है गन्ने के जूस को, तो काला ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो आप फिर वाइट भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको हमने कर लेना है ब्लेंड, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इस पुदीने की पत्तियां हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अपना फ्लेवर छोड़ दें। तो इसको हम आइस क्यूब डाल के अच्छे से इसको पहले स्टेन करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप स्टेन ज़रूर करें ताकि पुदीने की पत्तियां जो हैं, और अगर गुड़ में भी कोई तिनके वगैरह हैं तो वो भी अच्छे से इनकी सफाई हो जाए और ये नीट हो जाए। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गर्मी में ठंडा ठार ये दिमाग को बहुत ठंडक पैदा करता है, मैदे और जिगर की गर्मी भी बहुत दूर करता है और बहुत सुकून और अफजा ये शरबत बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो मज़ीद मैं आपके लिए इंशाअल्लाह ठंडी ठार रेसिपी लाऊंगी। तो नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।